35 साल का आर्यन अपनी बीवी और 2 बच्चों से बहुत खुश था। उसे कई बार बहुत बुरा लगता था जब उसकी बीवी अंजलि उसे प्यार करने से मना करती थी। 2 बच्चों के बाद ही उसने आर्यन से थोड़ी दूरी बना ली थी। वो कभी जल्दी से आर्यन को हाथ भी नहीं लगाने देती थी। अंजलि एक शक्की किस्म की औरत थी। आर्यन चाहता था कि अगर उसकी बीवी उसको प्यार नहीं देती तो उसे बाहर कोई देख लेनी चाहिए। वो कुछ नया चाहता था। आर्यन के घर में पार्ट टाइम नौकरानियां काम करती थी, लेकिन कोई भी सुंदर नहीं थी। बीवी बड़ी होशियार थी, सब चुन चुन कर रखती थी कि कोई भी दिखने में सुंदर ना हो, जिसकी तरफ देखने का भी मन न करे। वो जानती थी कि उसे प्यार न मिलने पर उसका पति किसी और के पीछे भागेगा। अंजलि ने तो उसके ऑफिस आने जाने पर भी नजर रखी हुई थी। अगर उसे जरा सा भी शक होता था तो वो आर्यन के ऑफिस में फोन करके पूछ लेती थी। अंजलि ना तो कहीं मायके जाती थी जल्दी से और ना ही मार्केट। अगर कहीं आती जाती भी थी तो आर्यन को साथ लेकर जाती थी। कुछ वक्त पहले आर्यन के घर से एक नौकरानी ने काम छोड़ दिया। उसे अपने गांव जाना था। बहुत सी नौकरानी ढूंढने के बाद आखिर में जब कोई नहीं मिली तो अंजलि को एक को रखना ही पड़ा, जो कि 22 साल की जवान कुंवारी लड़की थी। नाम था गौरी। सांवला रंग था, सुंदर ऐसे कि देखकर ही इंसान खुश हो जाए। वो हर काम बहुत अच्छे से करती थी। अंजलि उससे बहुत खुश थी क्योंकि वो कई बार बिना कहे बहुत से काम कर देती थी। आर्यन उस मौके की तलाश में था, क्योंकि उसे देखते ही आर्यन के मन को वो भा गई थी। उसकी तो बहुत जोरों की तमन्ना थी कब मौका मिले और कब वो उसके साथ खेल खेले। गौरी भी पैनी निगाहों से उसे देखती रहती थी और आर्यन उसके बदन को चोरी चोरी नापता रहता था। मन ही मन उसने कई बार प्यार कर लिया था। आर्यन हमेशा अंजलि से नजरें बजाकर गौरी को देखता। एक बार चाय लेते समय जब आर्यन ने उसे छुआ तो मनो करंट सा लग गया और वो शर्माती हुई छित पड़ी और भाग गई। आर्यन ने मन ही मन कहा, मौका आने दे मेरी प्यारी गौरी, तुझे खूब प्यार करूंगा, सुन अंदर उतार कर भूल जाऊंगा और बहुत प्यार दूंगा, बहुत खेल खेलूंगा। बहुत वक्त बीतने पर भी उसके लिए ऐसा कोई मौका नहीं बन रहा था, लेकिन उसने गौरी को उतारना, उसे मन ही मन प्यार करना बंद नहीं किया। कभी कभार वो उसे जानबूझ छू लेता था। कुछ वक्त बाद आर्यन का इंतजार खत्म हो गया। अंजलि की माँ की तब्दील बहुत खराब हो गई थी। उसे अपनी माँ का हालचाल पूछने के लिए अपने घर जाना था। उसने आर्यन से साथ चलने को कहा, लेकिन उस दिन आर्यन अपने ऑफिस का काम खत्म करने के लिए लैपटॉप लेकर बैठा था। आर्यन ने कहा, मैं जरूर चलता, मगर कल मीटिंग है, उसके लिए तैयारी करनी है, कुछ काम रह गया है। अंजलि ने उसे देखा और कहा, ठीक है, तुम अपना काम कर लो, मैं मायके जा रही हूँ। गौरी आएगी तो घर का काम करवा लेना, लेकिन कहीं बाहर जाने की मत सोचना, उसने आंखें दिखाते हुए कहा। रविवार का दिन था। अंजलि अपने साथ बच्चों को भी ले गई। आर्यन की तो जैसे लॉटरी लग गई। आज उसके हाथों मौका चूकने वाला नहीं था। वो सोचने लगा कि शुरू कैसे करे। कहीं चिल्लाने लगी तो, गुस्सा हो गई तो, उसने अगर अंजलि को बता दिया तो। कुछ ही देर में गौरी आ गई। आर्यन ने गौरी से कहा कि अंजलि ये सब काम करने के लिए बोल कर गई है, तुम ये सब काम खत्म कर लो, मैं अपने कमरे में अपने ऑफिस का काम खत्म करने लगा हूँ, कोई ज़रूरत होगी तो आवाज़ दे देना मुझे। गौरी ने हामी में सर हिलाया और अपने काम में लग गई। आर्यन अपने कमरे में गया और जल्दी से अपना काम खत्म करने लगा। जैसे ही उसका काम खत्म हुआ वो सोचने लगा कि कैसे बात को शुरू करूं। इतने में उसने गौरी को बुलाया और उसे देखते हुए कहा, गौरी, तुम इतने पुराने कपड़े क्यों पहनती हो? वो बोली, साहब जी, इतने पैसे कहाँ कि नए नए कपड़े खरीद सकूं? अब दिलवाएंगे मुझे नए कपड़े? आर्यन ने कहा, दिलवा तो मैं दूंगा, लेकिन नए कपड़े पहनकर अगर तू बाहर निकली और तुझे किसी ने छेड़ दिया तो? इसलिए पहले ये बता कि आज तक किसी ने तुझे छेड़ा तो नहीं? उसने जवाब दिया, नहीं साहब जी, हम गरीबों की तरफ भला कौन देखता। आर्यन मन ही मन मुस्कुराने लगा और कहा, इसका मतलब कि मेरे लिए सही है। गौरी कुछ समझ नहीं पाई। उसने पूछा, साहब जी, मैं कुछ समझी नहीं। आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अगर मैं कहूँ कि तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है मुझे, तो तुम नाराज तो नहीं होगी? नाराज क्यों होंगे साहब जी, अब तो बहुत अच्छे हैं। गौरी ने अपना जवाब दिया। बस यही सिग्नल था आर्यन के लिए। उसने हिम्मत रखकर पूछा, अगर मैं तुम्हें थोड़ा प्यार करूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? अपने प्यार की उंगलियों को जमीन पर रगड़ते हुए वो बोली, आप ये क्या बोल रहे हैं साहब जी? आपको पता है ना, अगर बात अंजलि मैम साहब तक गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। आर्यन ने कहा, देखो, बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। फिर उसने आगे बढ़ते हुए कहा, अच्छा गौरी, अपनी आंखें बंद कर ले और अभी खोलना नहीं जब तक मैं न कहूं। उसने आंखें बंद की। आर्यन ने हल्के से उसका मुंह ऊपर की तरफ कर दिया। आर्यन ने खुद से कहा, बेटा, लोहा गर्म है, मार दे हथौड़ा। आहिस्ता से पहले आर्यन ने उसके बालों को अपने हाथ में लिया और फिर रख दिए अपने होंठ उसके होठों पर। आर्यन ने अपने आप से कहा, क्या गजब की लड़की है,
क्या स्वाद है, दुनिया की कोई भी शराब उसका मुकाबला नहीं कर सकती। उस पर गौरी का ऐसा नशा छाया कि सब्र के सारे बांध टूट गए। आर्यन के दोनों हाथों ने जोर से गौरी को दबोच लिया। इस दौरान गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ी रही। अचानक उसने आंखें खोली और बोली, साहब जी बस, कोई देख लेगा। आर्यन ने कहा, गौरी अब तो मत रोको मुझे, सिर्फ एक बार। एक बार क्या साहब जी? गौरी ने सवाल किया। आर्यन ने अपने कान के पास जाकर कहा, खेलोगी मेरे साथ? एक बार मैच खेल कर देखो मेरे साथ। देख, मना मत करना। कितनी सुंदर है तू, कितनी अच्छी भी। ये कहकर आर्यन ने उसे कसकर पकड़ लिया और गले लगा लिया। गौरी ने जवाब दिया, साहब जी मैंने ये सब कभी नहीं किया, मुझे शर्म आ रही है। उखड़ी सांसों से उसने कहा, मेरी जान गौरी, बस इतना बता, अच्छा लगा या नहीं? तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं? मैं पहले ही बहुत तड़पा हूँ, तू मुझे और मत तड़पा। गौरी ने गले लगते हुए कहा, साहब जी जो करना है जल्दी करो, कोई आ जाएगा तो मुझे परेशानी हो जाएगी, कोई मुझे काम भी नहीं देगा। आर्यन ने उसके फूल जैसे बदन को उठाया और बिस्तर पर ले गया और लेटा दिया। कपड़े एक तरफ किए और बैठ गया उसके पास। आर्यन को देखकर उसकी आंखें बंद हो गईं। आर्यन को बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे उसके हाथ गौरी की तरफ बढ़ ही गए। साहब जी ये क्या लग रहा है मुझे? गौरी ने सवाल किया। गौरी जो भी लग रहा है तो बस ये बता, तुझे मजा आ रहा है कि नहीं? आर्यन ने कहा। गौरी ने जल्दी से कहा, साहब जी जल्दी करिए, काम अगर करना है तो। आर्यन ने कहा, हाँ मेरी जान, बोल क्या करूं, कहाँ से काम शुरू करूं? गौरी ने जवाब दिया, कहीं से भी काम शुरू कीजिए, लेकिन कुछ करिए। आर्यन ने कहा, ठीक है मेरी जान गौरी, जैसा तुम कहो। ये कहते ही उसने अपना कमाल दिखा दिया। गौरी ने अपना मुंह घुमा लिया। उसने कहा, कहाँ छुपाकर रखा था इतने से खुद को? पहले क्यों नहीं काम करवाया तुमने? आर्यन और गौरी दोनों काम में लगे हुए एक दूसरे का साथ दे रहे थे। उन दोनों को काम करके बहुत मजा आ रहा था। आर्यन ने रुककर पूछा, गौरी अब तो सही से काम हो रहा है ना? बोल मेरी जान बोल। हाँ साहब हो रहा है काम, अच्छे से सफाई हो रही है, देखकर बहुत मजा आ रहा है। साहब जी अब बहुत अच्छे से काम करते हैं। बात और काम करते करते अचानक दोनों ने एक दूसरे को उसके गले लगा लिया, जैसे उन्हें काम करने से संतुष्टि मिल गई हो। उनका काम खत्म हो गया वो। आर्यन ने गौरी से पूछा, कैसा रहा सारा काम? अच्छा लगा मेरे साथ काम करके? गौरी ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। आर्यन ने कहा, कोई बात नहीं, यहाँ काम करते करते सब सीख जाएगी। कुछ देर तुम दोनों बैठे रहे। गौरी ने कहा, साहब जी अब मैं जाके बाकी के काम खत्म कर लेती हूँ। वो जैसे ही उठी आर्यन ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। गौरी सीधे उसके ऊपर जा गिरी। आर्यन ने कहा, अभी तो बहुत काम सीखना है तुमने, पहले इस कमरे का काम खत्म करो, फिर बाहर के काम खत्म करना। गौरी ने ध्यान से कमरे को देखा और कहा, साहब जी कमरे का सारा काम तो खत्म हो गया। आर्यन ने इशारा करते हुए कहा, देखो यहाँ अभी साफ सफाई नहीं हुई अच्छे से। गौरी तो समझ गई और दोबारा से दोनों काम में लग गए। कुछ देर बाद दोनों ने काम साथ साथ खेल खत्म किया। कमरे का काम तो खत्म हो गया था, लेकिन दोनों का मन नहीं कर रहा था। उसे कंधों से पकड़ते हुए आर्यन ने कहा, गौरी मौका निकालकर काम करवाती रहना, खेल खेलती रहना, भूल मत जाना। ये कहकर आर्यन ने 5,000 रुपए दिए। गौरी खुद को ठीक करके बाहर के कमर में सफाई करने लगी। 2 घंटे बाद आर्यन को अंजलि का फोन आया। उसने खुद को सही किया और उससे बात की। अंजलि ने बात खत्म करने से पहले आर्यन से कहा कि गौरी को बोल देना तुम्हारे लिए रात का खाना बनाकर जाए, उसे जाकर पैसे दे सकूंगी। इतना सुनने की देर थी कि आर्यन मन ही मन खुश होने लगा। आर्यन ने जानबूझकर मजे से पूछा कि क्या हुआ अंजलि, सब ठीक तो है ना? सासू माँ कैसी है अब? तो अंजलि ने जवाब दिया, अभी पहले से बेहतर है, इसलिए मैं सुबह आऊंगी, तुम अपने लिए खाना बनवा लेना। आर्यन ने सुनकर फोन काट दिया। उसने तुरंत गौरी को बुलाया और सारी बात बताई। आर्यन ने कहा, गौरी आज तुम अपने घर मत जाना, यहीं रुक जाना, लेकिन अंजलि को ये पता न चले कि तुम यहाँ रुकी थी। गौरी इतना सुनकर अपने काम में लग गई। आर्यन ने उसे पकड़ते हुए कहा, अब काम की क्या जल्दी है, अब होता रहेगा काम। ये बोलकर वो गौरी को पकड़कर कमरे में ले गया। रात का सन्नाटा गहरा चुका था और आर्यन के कमरे में आज वो उत्साह था जो पिछले कई सालों से गायब था। काव्या जो पहले डरी सहमी थी, अब आर्यन के करीब होने के एहसास से थोड़ी सहज हो गई थी। अंजलि के बिना घर आर्यन को किसी स्वर्ग जैसा लग रहा था। उस रात आर्यन ने काव्या को अपने पास ही रोक लिया। दोनों ने लंबी बातें की, जिसमें काव्या ने अपने गांव की गरीबी के किस्से सुनाए और आर्यन ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की घुटन साझा की। सुबह के करीब 5 बज रहे थे जब अचानक आर्यन की नींद खुली। उसे याद आया कि अंजलि सुबह कभी भी आ सकती है, तो उसने हड़बड़ाकर काव्या को जगाया और कहा कि अगर अंजलि ने उसे कमरे में देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा।
काव्या घबराकर उठी और अपने बिखरे हुए बालों को ठीक करते हुए रसोई की तरफ भागी ताकि ऐसा लगे कि वो सुबह का काम कर रही है, जबकि आर्यन ने जल्दी से बिस्तर की चादर बदली और लैपटॉप खोलकर बैठ गया। ठीक 7 बजे घर की घंटी बजी और दरवाजा खोलने पर सामने अंजलि अपने दोनों बच्चों के साथ खड़ी थी। अंजलि ने अंदर आते ही सबसे पहले आर्यन के चेहरे को गौर से देखा और उसकी लाल आंखों पर सवाल उठाया, जिस पर आर्यन ने ऑफिस के काम का बहाना बना दिया। अंजलि का शक अभी शांत नहीं हुआ था। वो सीधे रसोई में गई और काव्या से उसके रात घर जाने के समय के बारे में पूछताछ करने लगी। काव्या के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने किसी तरह झूठ बोलकर खुद को बचा लिया। इसके बाद अंजलि बेडरूम की तरफ गई और वहां फर्श पर झुकी। आर्यन की सांसें थम गईं जब अंजलि ने जमीन से एक छोटा सा सोने का झुमका उठाया जो उसका नहीं था। अंजलि ने चिल्लाकर पूछा कि कल रात यहाँ कौन आया था, और आर्यन समझ गया कि ये काव्या का है। आर्यन ने तुरंत झूठ बोला कि शायद पड़ोस वाली भाभी का गिर गया होगा, लेकिन अंजलि ने तुरंत काव्या को बुलाकर उसके कान दिखाने का आदेश दे दिया।